जय माता दी मित्रों। हम गणेश भगवान का स्मरण कर लेते हैं। पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, हमारे तमाम कार्यों को सफल बनाएं। प्रणाम मित्रों। आज मैंने वीडियो में गणेश भगवान का स्मरण किया है और नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। उसमें माता दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह मैं बताने आपको सबको आया हूँ। कलयुग में भगवान गणेश और माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हम कर सकते हैं आसानी से। इस युग के मुताबिक अगर आप गणेश भगवान का थोड़ा भी पूजन अर्चन करते हैं तो उनकी कृपा से आपके समस्त कार्य बन जाते हैं। इसी प्रकार माँ दुर्गा की भी कृपा अतिशीघ्र प्राप्त होती है और उसमें भी अगर नवरात्रि का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए तो सर्वोत्तम रहता है। अब ये नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि हमारे सन्निकट है, यानी बहुत नज़दीक है, इसलिए आप सबको शुभकामनाएं ढेरों चैत्र नवरात्रि की। और अब माँ दुर्गा के पूजन अर्चन की मैं बात करूँगा। माँ दुर्गा जो हैं हमारी माँ हैं और हमें उनकी एक नाम जबकि सुंदर सी सरल अद्भुत साधना करनी है जिससे माँ हमें अपनी कृपा देगी और उस कृपा के फलस्वरूप हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। मैं यहाँ आपको एक नाम स्मरण की सरल साधना दे रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन वगैरह नहीं है। बहुत सरल साधना है जिससे माँ दुर्गा की कृपा इन 9 दिनों में आप प्राप्त कर लेंगे और आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि संतान सुख, यानी जीवन में जो चाहिए आपको माता दे देगी। ठीक है, तो अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि नवदुर्गा की शुरुआत होगी 22 मार्च 2023 को और समाप्ति होगी 30 मार्च 2023 को। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन उपलब्ध है, ये एक अच्छी बात है। नहीं तो तिथियों की कमी की वजह से कभी 8 दिन की हो जाती, कभी 7 दिन की हो जाती, कभी कुछ होता रहता है, लेकिन इस बार शुभ अवसर पूरे 9 दिनों का मिलेगा। अब दर्शकों, नवरात्रि जो है, नव यानी 9, रात्रि यानी रात्रि काल। अगर नवरात्रि में आप माता जी की सेवा पूजा अगर रात्रि काल में करते हैं सूर्यास्त होने के बाद में, तो उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो नवरात्रि का हर क्षण अद्भुत है। हर क्षण में कोई ना कोई ग्रह नक्षत्र कुछ ना कुछ ऐसी अनुकूलता बनती रहती है। कोई सिद्ध योग, कोई सर्वार सिद्धि योग, जिससे आप कोई भी साधना करेंगे माँ की या किसी अन्य देवी देवता की, जैसे आप अपने इष्ट देव की भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विशेष साधना आप करना चाहते हैं तो वो भी इस नवरात्रि में कर सकते हैं। और साधनाओं की सफलता का प्रतिशत जो है 1001% इन समय में हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रकृति आपकी मदद कर रही होती है। तो अब हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए माँ दुर्गा से कृपा प्राप्ति के लिए एक सुंदर सा प्रयोग बता देते हैं आपको। आपको करना क्या है, 22 मार्च 2023 के दिन स्नान करके आपकी अनुकूलता के हिसाब से सुबह या फिर शाम को जब आपको समय मिले, और ऐसा प्रयास कीजिएगा कि ये समय पूरे 9 दिन आपको मिलता रहे। इस प्रकार से आप सुबह या शाम जब आपको अनुकूलता हो तब स्नान करके माता दुर्गा के सामने बैठ जाइए, यानी उनकी प्रतिमा हो सकती है, उनकी फोटो हो सकती है, मंदिर में बैठ जाइए। फिर गणेश भगवान का सर्वप्रथम स्मरण कीजिए सामान्य तरीके से, ओम गम गणपतये नमः, प्रणाम। फिर माँ दुर्गा का स्मरण कर लीजिए, माता को प्रणाम कीजिए, उन्हें धूप दीप दिखाइए, उन्हें अक्षत चढ़ाइए, उन्हें फूल चढ़ाइए, उन्हें तिलक कीजिए। उसके उपरांत वही तिलक आप अपने मस्तक पे भी लगा सकते हैं। उनको कुछ मिठाई चढ़ा दीजिए, कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए, कुछ ना उपलब्ध हो तो मिश्री के दाने रख दीजिए, माता को समर्पित कर दीजिए। और आपकी पूजा को अति शीघ्र प्रभावी बनाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माता को कनेर के लाल फूल होते हैं वो चढ़ा दीजिए, गुड़हल के लाल फूल होते हैं वो चढ़ा दीजिए। ये इन फूलों की बहुत महत्ता है। अगर इन फूलों को आप नवदुर्गा में 9 दिन एक फूल चढ़ा के भी माता के सामने कोई कामना कर देते हैं तो वो भी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। अब मान लीजिए ये चीज़ें नहीं मिलती तो भी घबराने की जरूरत नहीं, वो हमारी माँ है, जो आपको फूल मिले वो चढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन जिन फूलों का मैंने जिक्र किया है, लाल कनेर के फूल और गुड़हल का फूल, अगर ये मिल जाए तो ये एक तरह की शीघ्र प्रतिफल देने वाली साधना हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से उनका पूजन कर लीजिए, फिर उनको प्रणाम कर लीजिए।
फिर उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता जो भी चाहे, माँ है, पूरे संसार की माँ है, वो सब कुछ देने में समर्थ है। तो आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो बस जो है वो प्रेम से आप बालक की तरह माता से मांग लीजिए और उसके उपरांत माता के पवित्र नाम दुर्गा, इसका ही उच्चारण कीजिए। हम किसी लंबी चौड़ी पूजा विधान में नहीं जाएंगे, अनुष्ठान में नहीं जाएंगे, सिर्फ सामान्य पूजन करेंगे और आप चमत्कृत होंगे कि जो लाभ हमें बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं मिलता वो लाभ नाम जप से मिल जाएगा। तो माँ का प्यारा नाम है दुर्गा, इसी का प्रेम से स्मरण करें, दुर्गा 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 दुर्गा। 15 से 20 मिनट आप इसका बैठ के उनके सामने जप करें, फिर उन्हें प्रणाम करें और हाथ में जल लेकर माँ दुर्गा से कहें, माँ दुर्गा आपकी कृपा से जो नाम जप हुआ है आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, और जल को नीचे छोड़ दीजिए। इस प्रकार आपने जो नाम जप किया वो माता को आप समर्पित कर देते हैं और पुनः आप प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में ये सब चीज़ें सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता प्रदान कीजिए। इस तरह से माता जी का पूजन समाप्त हो गया। एक विशेष बात कहनी रह गई, अगर प्रयत्न कीजिए कि माता के पूजन के समय आप लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। लाल वस्त्र धारण करें, लाल आपका आसन हो। अब मान लीजिए अगर कुछ नहीं है तो जैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पूजा को अति शीघ्र, प्रभावशाली और आपके लिए सक्सेसफुल बनाने के लिए ये कुछ मैंने उपाय बताए, जैसे लाल कनेर के फूल, गुड़हल का फूल, लाल वस्त्र धारण करना, लाल आसन। ये सब चीज़ें कैसी हैं कि अगर ये सब चीज़ों का सामंजस्य हो जाता है और फिर पूजा करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। और नवरात्रि तो है ही, तो आपको लाभ तो मिलना है। अब ये पूजा आप 9 दिनों तक नियमित करिए, एक समय सुबह या शाम को। संध्या काल करेंगे सूर्यास्त के बाद तो ज़्यादा लाभ होगा, और दिन में करेंगे तो लाभ तो होना ही है, लेकिन अधिक लाभ चाहिए, कोई आपकी बहुत तीव्र कामना है तो संध्या काल को सूर्यास्त के बाद करें। तो माता का यह पूजन नियमित 9 दिनों तक करें, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी, माता आप पर दया करेगी, आपके जीवन में समस्त खुशियां आ जाएगी। तो दर्शकों, बंधु बांधवों, ये जरूर से प्रयोग, सुंदर सा प्रयोग इस नवरात्रि के अवसर पर करें और माँ दुर्गा की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करें। आपको यह जानकारी सुंदर लगी हो तो आप अपने मित्रों में, पारिवारिक सदस्यों में इसे शेयर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आप सबने मुझे इतना ध्यान से सुना, इतना समय दिया है, इसलिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। पुनः जय माता दी।